मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी आपके कष्ट का स्मरण करते हुए प्रसव पीड़ा की याद आ गई। बहुत कम कष्ट भी होता है, बहुत कष्ट भी होता है, पर प्रसव में कुछ न कुछ कष्ट तो होता ही है। बहुत आसानी से बच्चे होने पर भी कुछ कष्ट तो मुझे लगता है होता ही होगा, मुझे अंदाज तो है नहीं। पर पशुओं को प्रजनन करते देखा है कि उनको तकलीफ होती है। अर्थात कुछ जन्म देने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ तक अपने स्वस्थ रहने के लिए भी संयम करना पड़ता है, आसन करना पड़ता है, खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए कैसे करें युक्त आहार विहार, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिंदगी दो विरोधी चीजों से बनी है, मृत्यु प्रतिक्षण और अमृत की इच्छा। प्रतिक्षण मरना और अमर रहने की कामना। प्रतिक्षण सुख चाहते हैं और सुख पाने में ही हमें दुख मिलता है। एक बार मैंने लिखा था कि ऐसे कोई सुख का नाम बताओ जिसमें दुख न होता हो। कभी तो सुख पाने में दुख होता है, कभी सुख पाने में तो सुख होता है, पर बाद में दुख होता है। और जितने हमारे जीवन में बुराइयां आई हैं, जितनी भी, वो सुख पाने में, जितने भी अपराध होते हैं सुख की इच्छा की पूर्ति में तथा बड़े होने की अभिलाषा। और बड़े होने की अभिलाषा में सुख तो कम मिला, बड़ों को देख के जलन और मिलती है। बड़े होने की प्रबल इच्छा रखने वाला व्यक्ति किसी बड़े से चिढ़े नहीं, ईर्ष्या न करे, मुझे तो असंभव सा लगता है। दूसरा अपने से बड़ा बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा ना हो और बड़ा ना हो तो क्या तकलीफ। तो दूसरा सत्य न रहे, इसके लिए अध्यात्म। दूसरा दिखते हुए दूसरा न रहे, क्योंकि सत्य एक है और वो सब में है। ये बात सुनने पर भी सबके धंसती नहीं है। सत्य एक है, परम सत्य एक है, वास्तविक सत्य एक है, वास्तविक अस्तित्व एक है, और अस्तित्व में अनेकों चीजें दिखती हैं। उदाहरण घिसे पीटे, हजारों बर्तनों में एक मिट्टी ना हो तो हजारों बर्तन दिख ही नहीं सकते। उनके दिखने के लिए भी मिट्टी का होना। अब ये उदाहरण हमारे पास गिनती के 10-5 हैं और वो एक दिन में याद कर सकते हो। दृष्टांत एक दिन में याद हो जाएंगे, और दृष्टांत देने में भी हम सब एक दिन में निपुण हो सकते हैं। मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है, आप स्वयं प्रवक्ता बन सकते हो। मिट्टी में बर्तन, लोहे में औजार,
और सोने में गहने, पानी में लहर और सपना। इसके बिना हमारा लेक्चर कभी पूरा होता ही नहीं। और एक दो दिन सुन के ये सबको याद हो जाता है, तो लगता है स्वामी जी को भी कुछ आता तो है ही नहीं, वही बातें सुनाते हैं। चूंकि दृष्टांत तो वही हैं, पर जो जानना है वो जानने में आ गया क्या? दृष्टांत तो हमारे कहने से नहीं, तुम्हें आता ही है वही दृष्टांत देते हैं। जो तुम देखते हो, जो तुम्हें दिखता है, दिख सकता है, तुम्हारे समझने में कोई कठिनाई नहीं है, उसका नाम है दृष्टांत। हमारी दृष्टि से दृष्टांत माने जो तुम समझते हो, और दार्ष्टान्त दृष्टांत का उद्देश्य, दृष्टांत द्वारा जो समझना है, सिद्धांत दार्ष्टान्त जिसको अनुभव करना है दृष्टांतों के थ्रू, उसको अनुभव करने वाला शायद हजारों लेक्चर सुन के भी नहीं समझता हो। ये सार है। दूसरा, सब में एक है, यह विश्वास भी हो जाता है जब हम कहते हैं भगवान सब में है। क्योंकि इसे स्वीकार करना है, इसमें समझने की जरूरत मालूम नहीं पड़ती। सारी सृष्टि की उत्पत्ति उस एक से हुई है, उसमें ही स्थित है, उसमें लय हो जाता है। ये इतना दिमाग में धंस गया है कि परमात्मा ऐसा है, ब्रह्मा ऐसा है, ये तुम्हें विश्वास है। ना नहीं कर सकते, ना कर सकते हो तो इस बात में कि वो तुम हो और तुम ही में सृष्टि हुई, तुम ही से हुई, तुम ही में रहती है, तुम में समाप्त होती है। ये स्वीकार करना न तो विश्वास में आ रहा है और न अनुभव में आ रहा है। विश्वास भी इसका नहीं, क्योंकि वो उसे हमने कभी देखा नहीं। जो कपड़ा मैं दिखा रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने मैंने एक कपड़ा दिखाया, दिख रहा है ना? बोलो, अब दिख रहा है ना? मैं कहता हूं ये लाल है, धन्य सत्य वचन। काला है, सत्य वचन महाराज। कहीं फटा नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं गंदा नहीं है। हाँ महाराज, भगवान लगभग ऐसे ही कपड़ा है, इसलिए उसके लिए तो आप कुछ इनकार कर ही नहीं सकते। भगवान के विषय में कितनी गप्प लगा दी जाए तो भी ठीक है। यदि किसी दिखने वाले व्यक्ति को कह दो, हाँ ये तो बिल्कुल जैसा था वैसे ही आज भी है 100 वर्ष, कहोगे क्यों गप्प लगाते हो, हमने पहले भी देखा था, अब वैसा नहीं है। कई लोग मुझे भी कहते हैं आपको 20 साल पहले देखा था, आप तो वैसे ही हो। हमने कहा मेरे बाल ऐसे ही थे। फिर भी थोड़ा ठीक है, माने दिखाई देने वाली चीजें या अनुभव में आने वाला। दिखाई देता है शरीर, ये सबका बदलता है, सबका दिखता है और सबका नहीं रहता। यहां तक एक दिन भगवान को भी किसी ने देखा होगा, उस समय देखा होगा। राम भगवान तो दिखे होंगे, उनके पिता को, उनकी माँ को, उनके भाइयों को, यहाँ तक मित्रों को, भक्तों को, यहाँ तक रावण जैसे दुश्मनों को भी दिख जाता। माने दिखने वाला भगवान, भगवान ना दिखे ये तो हो सकता है। रावण को भगवान नहीं दिखता, वो कहता है यदि भगवान होंगे तब भी मैं बैर करूंगा, और नहीं होंगे, नर होंगे तब भी करूंगा।
क्योंकि नर होंगे तो मैं खुद ही निपट लूंगा, और भगवान होंगे तो वही निपटा देंगे। इसलिए कोई डर नहीं। माने दिखने वाला भगवान भगवान नहीं लगता, ये तो हो सकता है, फिर दिखता है। जैसे मैं अच्छा महात्मा ना हूं, ये हो सकता है, पर दिख तो रहा हूं। बुरा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता, तो दिखता तो हूं। अब इसी दिखने में कोई अच्छा देखता है, कोई कुछ देखता है, ये अलग विषय है। ये दिखने वाला जगत तो दिख ही रहा है, पर ये जगत दिख रहा है, तुम्हें जगदीश नहीं दिख रहा। सबसे कठिन बात है ये। फिर कह भी दो कि ये सब सिया राम है, तब भी प्रश्न होगा कैसे? ये सारे दिखाई देने वाले लोग हर का रूप हैं, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। उन्होंने तो कहा ये हर रूप है और मुझे अब दिख भी गया। लिए लिखने वाले गुरुओं की वाणी है कि ये हमको अब भगवान दिखा है। बल्कि जैसे मिट्टी दिखे बिना कोई घड़ा देख ले, उसकी सत्ता ना हो और घड़ा दिख जाए। लोहे की सत्ता के बिना कोई औजार दिख जाए, सोने के बिना कोई गहना दिख जाए, अर्थात बिना भगवान दिखे जगत दिख ही नहीं सकता। पर हमको जगत लगता है, भगवान लगता ही नहीं। वहां तो ये थोड़ा ही सा कह दे कि भाई ये लोहे का है, आप तुरंत मान लेंगे। ये गहना सोने का है, मान लेंगे। ये बर्तन मिट्टी का है, तुरंत मान लेंगे, देर न लगेगी। पर ये सब परमात्मा से है, परमात्मा का है, और नाम रूप में बैठा परमात्मा ही है। नाम रूप में, जैसे अभी कहा घड़े की शकल में कौन है। अब तो ये जगत हर का रूप है कैसे? अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं, जगत को अलग करो और फिर परम ब्रह्म को देखो। हाँ, देह को अलग करो, मैं को देखो, ये तो सही है। इंद्रियों से अलग करो और मैं को देखो, क्योंकि अभी मैं को मिलाकर इंद्रियों को देखा, मैं को मिलाकर देह को देखा, मैं को मिलाकर मैंने मैं को देखा। इसलिए मैं को देखने के लिए ये थोड़ा अपने से हटाना है। ये क्यों हटाना है? ये देखने का तरीका है उसके जो शब्द में है। उसको देखना हो, उसको नहीं देखना ऐसा नहीं है। उसको देखने के पहले मैं को देखना है। भक्ति कहती है पहले उसे स्वीकार करो और उसके सहारे मैं को देखो। देखो, भक्ति और ज्ञान मार्ग दो नहीं है। उसका विश्वास करो कि वो सब में है, जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण वाले पदार्थों में भी रहता है। पहले उसको सुनो, मानो, फिर उसको अपने में ढूंढो कि ऐसा है। ये एक विधि है। हमारे यहाँ विधि क्या है कि पहले मैं को जानो, और मैं जब समझ में आ जाए इस मैं को मिलाओ, उसमें इसमें क्या फर्क है। जो शब में रहता है, जन्मता मरता नहीं,
उसमें और यहाँ मिल जाए जो जन्मता मरता नहीं, जो जन्मता मरता नहीं, यदि तुम में यहाँ मिल जाए तब फिर पूछो कि भाई वो जन्मता मरता नहीं और ये जन्मता मरता नहीं, इसमें उसमें फर्क क्या है? तो फिर अयम आत्मा ब्रह्म ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा ही ब्रह्म है। पहले उसके लक्षण सुन लो, फिर अपने। तो आपको अपने में लक्षण दिखाई देते हैं जन्मते और मरते। आपको अपनी मैं के जो लक्षण आज तुम्हारी समझ में आ रहे, दिख रहे माने जो समझ में आ रहे। हमारे यहाँ समझ आना, अनुभव होना, दिखना एक ही बात है। क्योंकि ये 100 बार मैंने कई बार कभी कहा होगा, 100 बार, गिनती फर्क हो सकती है कि हमारे यहाँ तो हर बात बात में लोग कहते हैं कि जरा वहां जाके देखो क्या हो रहा है। ये तो सीधा समझ में आता है, जाके देखो। फिर कहते जरा खा के देखो कैसा है। अब खा के देखा जाता है क्या? खट्टा मीठा कैसे देखोगे? सूंघ के? बोलो, खा के देखोगे। अर्थात देखने का मतलब सही बताओ। देखना माने सही, जिसमें कोई संदेह ना हो। संशय रहित ज्ञान को ही देखना बोलते हैं। अब इसी परिभाषा में हम परमात्मा दिखाएंगे। लोग परमात्मा दिखाते हैं ना, कोई ज्योति की तरह दिखाता है, कोई किसी की तरह दिखाता है, हम भी दिखाएंगे। शब्द दिखाई देने का कहेंगे कि भाई इसको खा के देखो। यदि देखो का अर्थ आप आंख से जोड़ लोगे तो तुम्हारे बाप भी खा के नहीं देख सकते। खा के देख लो तुम तो मैं जानू। और यदि खा के दिखने का मतलब होगा उसका स्वाद, और ये कहें जरा वहां देख के आओ क्या बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ तो चर्चा नहीं कर रहे। सीआईडी भेजे जाते हैं सभाओं में, और आजकल सीआईडी वैसे प्रवचन भी सुनते हैं कि कोई राष्ट्र के खिलाफ जिनकी सरकारें होती है वो सीआईडी लगाते हैं। ठीक है, तो वो सभा में सुन के देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अब सुन के दिखता है क्या? ये देखना शब्द कितने अर्थों में है, जरा सूंघ के देखो। सूंघ के देखो ये सड़ा है, खाने लायक है कि नहीं, सूंघ के देखो। ठीक, तो भगवान को भी देखो, डाउट न रहे ऐसा देखो। देखने का अर्थ है संशय न रहे परमात्मा में, ऐसा तुम देखो। यदि डाउट रहे, संदेह रहे, तो तुमने नहीं देखा। क्या खाने के बाद स्वाद में डाउट रहेगा? जैसे खाने के बाद स्वाद में कोई संदेह नहीं है, हाँ ये फायदा करेगा इस बीमार को कि नहीं करेगा, ये खा के नहीं देखा जाता। ये अपन शास्त्र के, आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर जानते हैं। अच्छा, खा के कोई देख सकेगा कि ये फायदा करेगा कि नुकसान? हाँ, देखने के लिए टाइम चाहिए। जहर खा के देखो भला, खा के देखो पता चलेगा कि नहीं। नशे की दवा खा के देखो, गोलियां खा लो पता चल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, खाते समय नहीं लगेगा। खाते समय सिर्फ स्वाद लगेगा।
बाकी उसका प्रभाव कुछ समय, बोलो, हाँ। तो ऐसे ही परमात्मा के होने में डाउट न रहे एक बात, और उसका फायदा दिनों दिन मालूम पड़े। जैसे कई चीजों का असर खाने का, इसीलिए उसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। धीरे धीरे जो असर करे उसको स्लो पॉइजन कहते हैं, और जो खाने में टेस्टी हो और नुकसान करता हो उसको स्वीट पॉइजन बोलते हैं। टेस्टी, स्वीट पॉइजन। ये विषय जो है ना, स्वीट पॉइजन है। मीठा जो है खाने में बहुत अच्छा लगता है। विषयों को विष समझो, पर टेस्ट के कारण विषय विष लगते नहीं है। अब जिनको स्वीट की आदत है, मीठा की माने सुख की, जैसे वहां स्वीट पॉइजन है, ऐसे यहां स्वीट नहीं कहेंगे, टेस्टी पॉइजन। विषय क्या है? टेस्टी पॉइजन। टेस्ट बहुत आता है। तो क्या कोई पॉइजन स्वीट नहीं हो सकता? क्या पॉइजन टेस्टी नहीं हो सकता? पहले कभी कभी मैं जिससे थोड़ा बुरा मानता था, उसको कहता था मुझे इससे एलर्जी है। एलर्जी का मैं मोटा अर्थ समझता था, जो मुझे पसंद नहीं, जिसकी नेचर पसंद ना हो, जिसको देख के मुझे अच्छा न लगे, मैं कहता था इससे मुझे एलर्जी है। कई चेलों से भी मुझे एलर्जी है। लेकिन अब समझा एलर्जी क्या होती है। मेरे को जुकाम हो जाता था, जांच से पता चला मुझे केले से एलर्जी। अब केला पसंद भी है और एलर्जी भी। अब एलर्जी का अर्थ समझा जिससे नुकसान होता है, सिर्फ पसंद नहीं है, इसका नाम एलर्जी नहीं है। ये अब मेरा ध्यान गया कि एलर्जी, पर मैं इस अर्थ में ही प्रयोग करता था कि इस आदमी से मुझे एलर्जी, देख के मन खराब होता है, ठीक है ना। अब केला से मेरा बिल्कुल मन खराब नहीं होता, न जबान होती है। और सारे लोगों ने कहा है ये 2 केला रोज खाए, ये बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन मेरे को एलर्जी। इसी तरह पालक, नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, डॉक्टर लोग, कोई भी नहीं पालक को बुरा कहता। और कई तो कहते इसीलिए इसका नाम पालक है, पालक, पर उससे पथरी होती। मेरे को पथरी की शिकायत हुई तो लोगों ने, अब मैं पसंद करता हूं, तो मेरे इतने चेले किचन में जाके पालक नहीं बनाना, कोई कहता टमाटर नहीं करना, कोई कह देगा केला नहीं देना। तब मेरे को तो लगता है क्या खाएं, जहर खाएं। भाई सब में नुकसान है, तो एक ही है, कहते सर्व रोग हरि निम्बा। सब रोगों का नाश नीम से होता है, तो नीम ही खाया करें, और क्या करें। मैं इसलिए बताता हूं कि तुम्हारा सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। जबान और इंद्रियां ये आपके किसी चीज के अच्छे होने के सबूत नहीं है। और आपको इंद्रियों के अनुसार खाने करने की बड़ी रुचि है। जो इंद्रियों को भाए वही आप करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। दृष्टांत तो हमारे संतों ने बहुत कहे
पतिंगा देख करके, अब देखो इससे ज्यादा कोई दुनिया में मूर्ख जीव पतिंगा जलते दीपक में जाता है, झुलसता है, झुलसना बर्दाश्त नहीं होता, भगता है। यदि बर्दाश्त होता तो एक ही बार में जल जाता, हटता ही नहीं। ये सती जैसा मामला है। सती होने को तैयार हो जाए, आग लग जाए, फिर भगती हैं। पर फिर लोग अपनी नाक बचाने के लिए बैंगन की तरह फिर भून देते हैं। होती कम है, की जाती है। इसीलिए सती प्रथा का विरोध हुआ। मदन मोहन मालवीय जैसे महान पुरुषों ने सती प्रथा का, अब देखो सती का विरोध नहीं कहा, सती होना यद्यपि कानून के खिलाफ है। सती की महिमा गाना, वैश्याओं की महिमा गाना माना नहीं है। सती की महिमा गाना अपराध है। पर मैं शब्द को कहता हूं, सती प्रथा गलत है, सती होना गलत नहीं है। इसी तरह से साधु बनने की प्रथा, इस पर भी कभी कभी रोक लगने वाली है। और कम्युनिस्टों का राज्य आ जाए तो लग ही जाए। तो हम कहेंगे ज्यादा मूर्खता न करो, प्रथा को तो बंद करो, पर साधु होना बंद कर दोगे क्या? कई बार एक प्रथा चल पड़ती है, हमें बाबा बनना, हमें ये बनना, हमें अभी। प्रथाएं अच्छी नहीं होती, बल्कि उसकी महत्ता खत्म हो जाती है जब कोई चीज प्रथा बन जाती है। सती इसलिए अब बुरी नजर से देखने लगे क्योंकि सती एक प्रथा बन गई, और जो नहीं होती थी जबरदस्ती की जाने लगी, और जिसकी ना होवे समझो उस वंश की नाक कट जाएगी। और हो जाए तो उस वंश की इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसे ही किसी स्त्री का बेटा साधु बन जाए तो कहते 7 पीढ़ी तर जाती, माँ के वंश की 7 पीढ़ियां आगे की, और जो पीछे की तर जाती, वो 14 पीढ़ी। जिसका बेटा संत बन जाए, कई बार तो 7 पीढ़ी खराब कर दे बाबा बन के। हाँ, रही हुई समाज की वो भी चली जाए। तो आपसे थोड़ी बातें इसलिए करनी कि आप इंद्रियों को या इनको पसंद आना, इसको हित नहीं समझो। पसंद आता है तो छोड़ दो, ये भी नहीं कहता, पर पसंद के साथ हित का ख्याल रखो। पसंद का भोजन हो और हितकर हो तो कोई बुराई नहीं। केवल पसंद का हो और भीतर बाहर सब खराब हो जाए, इतना पसंद की ओर मत भागो। पसंद में धन भी है, भी है, पद भी है, भोजन भी है। इसलिए ये विषय उठाया कि पसंद किसी चीज के अच्छे होने का प्रमाण नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह यदि आपको काम न करना अच्छा लगता है, चूंकि काम न करने वालों की महिमा इतनी बढ़ गई, यहां तक ज्ञानी को कहते कर्म ही नहीं करना चाहिए। तो अर्थ तो गए, ध्यान में आया नहीं। असल में आदमी कर्म करता है अपने को सुखी करने के लिए, बड़ा होने के लिए, सुखी होने के लिए। तो जब कर्म से सुख ढूंढते हो
तो धीरे धीरे कर्म की अति हो जाएगी, बड़प्पन का अंत नहीं, भागे फिरोगे, दूसरों का हक छीनोगे। इसलिए बड़प्पन कर्मजन्य नहीं होना चाहिए, बड़प्पन आपका स्वाभाविक होना चाहिए। अमृत प्राप्त नहीं, अमृत शरीर नहीं है, अमृत पद में नहीं है, अमृत सुख में नहीं है। अमृत जरूर जो कभी नहीं मिटता, जो अधूरा नहीं है, उसको मैं रूप से ढूंढना, मैं रूप से। इसीलिए कोई उदाहरण नहीं मिलता तो साधु महात्मा नींद का उदाहरण देते हैं, उपनिषद नींद का उदाहरण देते हैं कि नींद में तुम थे पर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था। नींद माने तुम नहीं थे ये अर्थ नहीं है, नींद माने तुम्हारे पास मन बुद्धि नहीं थी, और मन बुद्धि के न होने से जो अभी तक हुआ देखा था उसकी कोई स्मृति नहीं थी। गहरी नींद का मतलब किसी होने का ज्ञान और किसी के होने की स्मृति। जैसे स्वप्न का ज्ञान स्वप्न में हुआ था, जागने पर ज्ञान तो नहीं होता पर स्मृति होती है कि हुआ था। ऐसे बीती चीजें या यहां से जाने के बाद हरिद्वार की यहाँ की स्मृति आ सकती है, न चाहने पर भी कभी आ जाएगी। तो स्मृति का अर्थ जो कभी देखा था, जाना था, उसके बाद में कभी ध्यान में आना। जैसे बचपन की पढ़ाई के समय की कोई बात तुम्हें ध्यान में आ जाए, न चाहने पर भी कोई तुम याद थोड़ी करते हो बचपन की, चर्चा के दौरान किसी परिस्थिति में याद आ जाती। याद आ जाना, याद करना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। याद करने में तुम्हारा लगाव है। जैसे मुझे प्रवचन करना है तो कई बार श्लोक या कोई बात याद करनी पड़ती है। ऐसे ही तुम्हें अपने रखे हुए रुपए कभी जरूरत हो तो याद करते हो कहाँ है। कभी कभी काम भी नहीं है रुपए का, तभी याद आ जाती है कहाँ रखे। याद आना इसको बोलते एकांत में, एकांत चिंतन में याद आ जाती है, चर्चा के कारण याद आ जाती है। उसी तरह की परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु देखने से अपनी वस्तु याद आ जाती है। किसी की पत्नी देखकर अपनी याद आ जाना, किसी का बचपन देख के अपना बचपन याद आ जाना, किसी की बेवकूफी देख के भी अपनी बेवकूफी याद आ जाती है कि पहले हम भी, हाँ हमें भी याद आती है। कई बार आपकी देख करके हमें याद आती है कि हम भी ऐसे ही रहे हैं। स्मृति, याद आ जाना, याद करना, करने पर भी ना आना। कई बार याद करना चाहते हैं, अभी नहीं आती, और 2 घंटे बाद जब काम का टाइम निकल गया तो याद आ गई। अब आजकल हम लोगों का तो जितने थोड़ी उम्र के हो गए तो कुछ आपको कहना चाहते तो फिर याद चली गई, कहते जब जब याद आएगी तब बताएंगे। तो स्मृति, जिस समय देखे सुने किए की याद न हो उसका नाम सुसुप्ति। ज्ञान न हो, याद न हो। सुसुप्ति में आपको देह और देह के द्वारा किए गए कर्म, मिले देखे गए मित्र शत्रु, सांप बिच्छू, आदमी औरत, पद प्रतिष्ठा, मान अपमान जो तुम्हारा हुआ है। कई लोगों को 25 साल पहले के दुख याद आ जाते हैं। जो अपमान हुआ है भाई से याद आ जाता है तो भाई आज भी बुरा लगता है। पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो तकलीफ होती है।
याद से भी दुख होता है, प्रत्यक्ष से भी दुख होता है। सीधा लड़ाई होने लग जाए, गाली गलौज, तो कोई आनंद आएगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृति ज्ञान और अनुमान ज्ञान। जैसे अभी मैं जवान हूं, अब आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? क्या हो गया? जवान हो तो अब क्या हो गया? अंदाज लगाओ कि बच्चा हो गया। जवान हो ये ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है? फिर से जो स्मृति आई वैसे हो गए। स्मृति तो आई बचपन की, अच्छी भी है, तब क्या करोगे? चाहो भी तो आएगी। तो अब आगे जो आने वाला है भविष्य, उसका भी अनुमान होता है, ज्ञान होता है, कल्पना होती है कि जब ये सब पहले जवान थे, बूढ़े हुए, तो मैं भी उसी मटेरियल का बना हूं, बूढ़ा ही हूंगा। तमाम बूढ़े, अब हम उन बूढ़ों को देखते हैं जो अभी 4-6 साल पहले अच्छे थे, अब बिल्कुल दुबले होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वही व्यक्ति पहले से ज्यादा परहेज कर रहा है, दवा भी खा रहा है, सावधान भी है, पर अब गिरावट आ चली। बुढ़ापे के बाद जो शुरू होती है उसकी बात मैं कहता हूं, उसको कहते हैं जरावस्था। वृद्धावस्था के बाद आती है जरावस्था, सिर हिलना। मेरा भी कई लोग पूछे, आपका कुछ थोड़ा सिर हिलने लगा क्या? तो थोड़ा थोड़ा, और कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, जैसे कुछ खा रहे हो। थोड़ा थोड़ा मैंने भी शुरू किया है। हाँ ठीक है, तो शुरू थोड़ी, ये सब होने लगे। ये होने लगने का मतलब अब जरापन शुरू हो गया। हाँ, अपने आप ढाल शुरू है। दवा खाते रहो, हाँ, सब कुछ करते रहो, अब लौटना मुश्किल है। इसीलिए एक कहावत है, ये लोकोक्ति है कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जवानी देखी, वो जाके फिर आती नहीं है। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए, भेज दे, खुद न जाए, खुद यही रह जाए, तुम्हें सब आके जो न जाए वो बुढ़ापा देगा, जाता नहीं। तुम सोचते हो कि दवा आवा खा के, हमारे ईश्वरी कवि की कविता आदरणीय स्वामी त्यागानंद जी कभी कभी सुनाते हैं, कहते हैं ये पुरानी मढ़िया, मढ़िया गांव में मढ़िया छोटी होती, बड़े बड़े विशाल मंदिर, तो ईश्वर कहाँ है? पुरानी मढ़िया का होत कलई पोता है। कलई पोतने से पुरानी जर्जर ईंटें और दीवार क्या हो जाएगी? देखने में अच्छी लगेगी और क्या होगा। तो कभी कभी हम कलई पोत कर बुढ़ापा छिपाते हैं। पोताई है ही छिपाने के लिए। तो विषय क्या है? क्योंकि मुझे तो कीर्तन के द्वारा ये कहा गया है कि फिर आप डूब जाएंगे, फिर आप ऐसी ब्रांड की पिएंगे। तो अब मुझे लगता है कि मैं पिलाऊं, कैसे पिलाऊं? उसी की भूमिका बनाई कि ये देखो, आंखों से मैंने देखा आप बैठे हो, आंखों से मैं देख रहा हूं कि कुछ 2, 3, 4 माताएं 5 जा रही हैं, देख रहा हूं ना। आपको बैठे देखा, आपको जाते देख रहा हूं, ठीक है, आंखों से देख लिया। ये आंखों से देखा, आंखें ना हो, आंखें बंद करे रहूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन जा रहा है। ये आंखों से देखा।
इसी तरह जैसे बिना आंख के बाहर नहीं देखते, आंख कोई भी हो, हमारे यहाँ आंख जिससे दिखे वो आंख कहलाती है। तो दुख दुख होता है कि नहीं? होता है ना। जरा तो वो दुख होता है तो कौन कैसे जानते हो दुख को? कौन जानता है? आंखें। दुख को आंखें जानती। हाँ, दुख देने वाले को आंखें देख सकती हैं, दुख तो आंखों को दिखता ही नहीं। सुख किसको दिखता है? स्वप्न किसको दिखता है? स्वप्न हुआ कि नहीं? स्वप्न तुमने देखे कि नहीं? देखे माने आंखों से ही नहीं। यदि सिर्फ आंखों से ही स्वप्ने दिखते, यदि दिखनों का ये अर्थ कर लूं मैं कि दिखना ही स्वप्न कहलाता है, तो अंधे, कई लोग पूछते भी हैं अंधों से कि आपको दिखाई देता है स्वप्न में? तो कहते स्वप्न में दिखाई नहीं देता, पर स्वप्न तो दिखाई देता है। वो इन आंखों से देखने का स्वप्न नहीं देखता। जन्मांध की आंखें नहीं होने से तुमको नहीं देखता, पर तुम्हें छूता है, तुमसे लड़ जाता है, तुमसे प्यार करता है, कपड़ा छूता है, कपड़ा उठाता है स्वप्न में, चलता है, पर अंधे की ही तरह चलता है। क्योंकि अंधा चलता नहीं क्या? तो अंधा स्वप्न नहीं देखता। तो पता नहीं उनका क्या भाव है पूछने का अंधों से कि तुम स्वप्न देखते हो। कहना चाहिए कि क्या स्वप्नों में और तो कुछ अनुभव करते हो? क्या आप रूप भी देखते हो? स्वप्न देखता है, गुस्सा आता है, बेटे से लड़ जाता होगा क्योंकि अंधों के बच्चे होते हैं, पीट भी देता होगा, छोटा बड़ा भी समझता होगा, मोटा पतला भी समझता है, कहेगा मेरा बेटा मोटा हो गया। तो क्या अर्थ है स्वप्न का? इसलिए स्वप्न अंधों को भी होता है और स्वप्न देखता है, पर सारे स्वप्नों में लड़ना देखता है, प्यार देखता है, धूप गर्मी सर्दी की परेशानी स्वप्न में देखता है, बोलता खूब है स्वप्न में, सिर्फ देखता नहीं है रूप। है ठीक है। इसीलिए उन्हीं बातों को जो पहले सुनी थी उसको ख्याल करता हूं। इसी तरह से स्वप्न हमको हुआ था, अब रहा नहीं, ये कौन देखता है? इसीलिए उपनिषद की लाइनें ये सब पढ़ी हुई है, पर तब पढ़ी है, लोग कहते तुम पढ़े हो, ये आदमी पढ़ा है कि कढ़ा भी है? पढ़ा और कढ़ा। आप जो हम कह रहे हैं, अब सब कुछ पढ़ा हुआ मेरा अनुभव बन गया है, पढ़ा अनुभव बन जाना चाहिए। तो स्वप्न हमने जाना है, स्वप्नों का अंत जाना है। तो क्या है? स्वप्नांतम जागरितांतम वा, स्वप्नों का अंत और जागृत का अंत। जागृत का अंत हमने देखा है, ये नहीं रहता। जागृत होना, जागृत का जब हम अर्थ करते हैं तो जागृत अवस्था में जो तुम्हें दिखता है, तुम्हें जो सुनाई देता है, जो तुम्हें मिलता है, उसको तुम समझते हो। मैं कहूंगा जिसमें ये इंद्रियां मिल जाएं, जिसमें ये कान मिल जाएं, जिसमें ये शरीर मिल जाए, जिसमें इन इंद्रियों के द्वारा ये जगत मिल जाए, उसका नाम जागृत है। ये जागृत नहीं है, जागृत में ये मिल जाते हैं, स्वप्न में ये नहीं होते। इनकी जगह है, इस देह की जगह, इन इंद्रियों की जगह, इस मन की जगह, इनकी जगह आपको कुछ इसी तरह का
मिल जाता है जिससे तुम देखते सुनते हो, पर वो ये नहीं होता। ये इसलिए मैं कह रहा था सुषुप्ति में न कोई याद होती है। यहाँ बैठे तुम्हें दिल्ली की, मुंबई की, भिंड की, मुरैना की, अपने गांव की, परिवार की याद न करने पर कभी ऐसे याद आ सकती, कभी को कथा के बीच ही में आ जाए वो। अब ये जो याद आ जाती है, तो याद आने का अर्थ मैंने क्या किया कि आपको याद आ गई, जागे बैठे हो वहां की, तो अब आप आंख बंद करो। आंख बंद करने का मतलब अब मुझे देखना नहीं है। देखने की, आंखों का देखा छोड़ दो, आंखों के देखे की याद छोड़ दो। कान छोड़ दो, कान से सुनने की इच्छा छोड़ दो। और मन से जो सुख दुख, अच्छा बुरा अनुभव किया है उसको छोड़ दो। मन में आ भी जाए, जैसा कहा था, याद आ जाती है, आ जाने दो। याद करो नहीं, आ जाने दो। आ जाए तो कहना याद आई है, मैंने की नहीं। झूठे नहीं करता बनो, बेईमानी मत करो। एक कोई काम हो जाए, तुमने काम ने किया है। यदि एक फल, पत्थर भी मारा, पत्थर तो तुम्हारा पेड़ को छुआ भी नहीं, पर मान लो फल गिर जाए उसी समय, तो तुम अखबार में दोगे कि हम निशानेबाज हैं। तो इसी तरह से कुछ हो जाए, उसको अपना किया मत मानो। याद आ जाए, आ जाने दो। तुम किसी की याद करने नहीं बैठे, तुम अंदर जागने बैठे हो। जागना, जागो श्वास श्वास में। श्वास पर को पहचानो, श्वास चल रही कि नहीं, कब अंदर आई, कब बाहर गई। कब अंदर आई, आते हुए जानो, जाते हुए जानो। क्यों जानो? देखो, श्वास नहीं जनाना। श्वास को आते जानोगे, श्वास के जाते जानोगे, श्वास के बीच में आकर जब लौटने लगे उस बीच को भी जानोगे, तब फिर हम तुमको कहेंगे तुम जानने वाले हो, ये जानो। तुमसे जाना जाता है, ये जानो। कैसे जाना? चित्त वृत्ति द्वारा जाना। चेतन और वृत्ति, चित्त और वृत्ति। चित्त के रहते यदि वृत्ति ना हो तो श्वास का आना जाना नहीं जानोगे। चित्त के रहते कुछ चीजें चित्त की वृत्ति पर निर्भर है। वृत्ति बाहर है तो बाहर की याद आ जाएगी, वृत्ति भीतर है तो भीतर का पता चलेगा। यदि चित्त वृत्ति रहित है तो चेतन रह जाएगा। धीरे धीरे चेतन रहो, चेतन चेतन रहो। वृत्ति बन जाए तो बन जाने दो, पर कोई वृत्ति थोड़ी देर के लिए आप कामना और कर्तापन, दो चीजें छोड़ दें। वृत्ति बन जाए तो बन जाने दें, याद आ जाए तो आ जाने दें, कुछ क्रिया हो तो हो जाने दें। कर्ता न बने, भोक्ता न बने। और कर्ता का अर्थ स्मृति के भी कर्ता न बने। स्मृति हो जाए, कर्ता नहीं। वृत्ति अंदर बाहर गई, तुमने भेजी नहीं। यहां तक तुम वृत्ति को बुलाओ नहीं। वृत्ति को तुम वापस के कर्ता न बनो। वृत्ति को स्मृति हो जाए तो होने दो, विस्मृति हो जाए तो होने दो। स्मृति हटाओ भी नहीं, स्मृति लाओ भी नहीं। केवल चेतन
यहाँ तक तुम दृष्टा बनने की कोशिश न करो। चेतन हो ठीक, कुछ दिखने में आ जाए, जानने में आ जाए, आ जाने दो। तुम दृष्टा रहने की कोशिश नहीं करो। चेतन तो रहो, दृष्टा न बनो, श्रोता न बनो। यदि सुनना है तो बना रहे, देखना है तो बना रहे, जानना है तो रहे। मैं हटाऊंगा नहीं, पर यदि स्मृति चली गई तो चली जाए, याद न रही न रहे। पता चलता है श्वास का, ठीक है, पर श्वास का पता न चले तो कोई बात नहीं। आग्रह नहीं कि श्वास का पता चले, आग्रह ये है कि तुम हो ये तुम्हें पता चले, तुम्हें तुम्हारे होने का पता चले। किसी क्रिया का चले तो ठीक, क्रिया का ना चले तो ठीक। देह का पता चले तो ठीक, ना पता चले तो ठीक। स्मृति आवे तो ठीक, स्मृति ना आवे तो ठीक। तुमको अपनी ओर से नहीं करना। यदि छोटा सा कर्तव्य है तो इतना कि तुम ये याद रखना कि मैं हूं। आपके होने से ही वृत्ति का परिवर्तन मालूम पड़ता है। इस वृत्ति के साक्षी को अनुभव करो। वृत्ति साक्षिणम विद्धि, वृत्ति के साक्षी को जानो। वो कौन है? जानो का मतलब वृत्ति के साक्षी तुम हो ये जानो। वृत्ति का साक्षी कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा चौथा है? नहीं, वृत्ति का साक्षी मैं हूं ये जानो। और यदि वृत्ति नहीं है तो मैं साक्षी किसका? तो यदि कोई साक्ष्य न रहे तो कोई बात नहीं। वृत्ति नहीं रही, परिवर्तन नहीं रहा तो न सही। अपनी उपस्थिति 1 मिनट, इसके बाद अभी का कार्यक्रम पूरा करते हैं।